नमस्कार स्टूडेंट, श्री श्याम पीजी महाविद्यालय चंदवा जी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बीए भाग तृतीय में हम आपको भारत में कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ा रहे हैं। कोपेन जर्मन भूगोलवेत्ता थे। जर्मन भूगोलवेत्ता व्लादिमीर कोपेन ने भारत का जलवायु वर्गीकरण 9 भागों में किया। वर्गीकरण 9 भागों में किया तथा इन्होंने तापमान एवं वर्षा को भारत की जलवायु का मुख्य आधार माना। इस प्रकार उन्होंने 2 तत्वों के आधार पर माना और उन्होंने भारत की जो जलवायु है उसके प्रकार, भारत की जलवायु है उसके प्रकार 5 बताए तथा इसके जो उपविभाजन हैं वो बताए 9। तो भारत की जो जलवायु है उसके प्रकार तो कितने हैं? 5, और इसका उपविभाजन करते हैं तो ये हो जाता है 9। इसकी जो मुख्य भूमिका है उसमें इन्होंने तापमान और वर्षायु को मुख्य आधार माना तथा तापमान एवं वर्षण का महीनों पर पड़ने वाला प्रभाव। तो तापमान और वर्षा के आधार पर भारतीय जलवायु के भाग होते हैं 5 और इसके जो उपविभाजन हैं वो हो गए 9। किसके अकॉर्डिंग है? कोपेन के अनुसार। तो कोपेन कहाँ के भूगोलवेत्ता हैं? जर्मन भूगोलवेत्ता है। जर्मन भूगोलवेत्ता एक जलवायुवेत्ता है। इनके अनुसार भारत की जो जलवायु है उसके भाग हैं 5 और इसका वर्गीकरण करते हैं तो इसके उपविभाजन है 9। तो भारत की जो जलवायु है मुख्यतः 5 प्रकार की है, लेकिन कोपेन ने इसके उपविभाजन करके 9 भागों में भारत की जलवायु को समझाया है। हमारे देश में 9 प्रकार की जलवायु है। हम आगे बढ़ते हैं कि ये 9 भाग भारत की जलवायु के कौन से हैं। तो हम पढ़ रहे हैं जर्मन भूगोलवेत्ता व्लादिमीर कोपेन के अनुसार भारत में जलवायु वर्गीकरण।
कोपेन के अनुसार भारत में जलवायु वर्गीकरण इसी के आधार पे हम देखते हैं कि सबसे पहले जलवायु का प्रकार, जलवायु का प्रकार, और फिर जलवायु का जो प्रकार है दूसरा है क्षेत्र। अब ये जो क्षेत्र है वो कहाँ है? इंडियन ज्योग्राफी। तो जो जलवायु का प्रकार है, सबसे पहले हम कोपेन के उपविभाजन 9 को पढ़ते हैं और सबसे पहला प्रकार है AMW। कौन सा है? AMW है। सबसे पहला है AMW, अर्थात ये है AMW। जो इसका नाम है AMW को हम हिंदी में क्या नाम देंगे? लघु शीत। देखिए ये है लघु शीत जलवायु का प्रकार। लघु शीत शुष्क जलवायु का प्रकार। वाला मानसून। AMW लघु शीत शुष्क ऋतु वाला मानसून का जो प्रकार है। अब ये है कहां से कहां तक? गोवा, अर्थात गोवा से भारत का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी गोवा एवं गोवा के दक्षिण एवं पश्चिमी तट, पश्चिमी तट। तो ये हुआ AMW। AMW है। इसी के साथ जो दूसरा भाग है जलवायु का जो दूसरा भाग है वो है AS, अर्थात AS का मतलब है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून का प्रकार। शुष्क ग्रीष्म ऋतु का मानसून वाला प्रकार। मानसून वाला प्रकार। तो इसकी बात करते हैं। ग्रीष्म शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार है, यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु का कोरोमंडल तट दूसरा भाग हो गया। AS प्रथम था AMW। बात करते हैं हम जो तीसरा है वो है AW। तीसरा है AW शुष्क सवाना। इसका नाम क्या है? AW का है शुष्क
या उष्ण कटिबंधीय सवाना, उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है कर्क रेखा, अर्थात जो रेखा भारत के बीचों बीच गुजरी है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, इसी के साथ का जो प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतम भाग है वो AW प्रकार की जलवायु का है। AW जलवायु का प्रकार। इसी के साथ जो भाग है चौथा वो है BSHW, चौथा भाग है BSHW और इसका मतलब है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। इसका है उत्तरी पश्चिमी गुजरात, उत्तरी पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग, पंजाब के कुछ भाग। चौथे नंबर से आगे जलवायु हो गई 4 प्रकार की। जो 5वां प्रकार है वो है BWHW, 5वां प्रकार है BWHW अर्थात वेरी हॉट जलवायु। ये है गर्म मरुस्थल। अभी जो गर्म मरुस्थल भारत में सबसे है राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग किसका हो गया? BWHW का। ये हो गए जलवायु के कितने प्रकार? 5 है, लेकिन इसका जो उपविभाजन है वो हुआ है 9 प्रकार से। इसलिए हम जो इसका अध्ययन है वो कर रहे हैं 9 प्रकार से। इसलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बढ़ते हैं नंबर 6। स्क्रीनशॉट लिया, धन्यवाद। इसका जो भाग है 6, जो छठा भाग है वो है CWG। कौन सा वह CWG है? 6 है CWG, कोपेन का छठा भाग CWG का हम अध्ययन कर रहे हैं। CWG है शुष्क शीत ऋतु, शुष्क शीत ऋतु वाला
मानसून का प्रकार, मानसून का प्रकार, इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो कौन सा है? गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, आगे बढ़ेंगे, पूर्वी राजस्थान है, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के पूर्वी राजस्थान के बाद में उत्तरी मध्य प्रदेश, केवल मध्य प्रदेश का कौन सा भाग है? उत्तर का है, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत। इसके अलावा पूर्वी भारत का, पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश है, अधिकतर प्रदेश है। तो कौन सा हुआ ये हुआ CWG 6 प्रकार, अर्थात जो छठा भाग है कोपेन का जलवायु का वर्गीकरण है वो कहाँ है। आगे बढ़ते हैं हम, जो जलवायु का प्रकार है 7वां प्रकार, और वो कौन सा है? DFC, 7वां प्रकार है DFC। अब DFC में कहाँ है? DFC में है लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र, लघु ग्रीष्म, ग्रीष्म ठंडी एवं आर्द्र जलवायु। कौन सी जलवायु है? आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश, वाला प्रदेश। तो ये कौन सा हुआ? इसमें केवल है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश। अब इसके बाद में है ई, 8वां नंबर ई। ई का मतलब होता है टुंड्रा। क्या होता है? टुंड्रा, अर्थात ध्रुवीय प्रकार की जलवायु, ध्रुवीय प्रकार की जलवायु जम्मू और कश्मीर, इसमें है जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। 8वां प्रकार है ई जलवायु का। इसके साथ प्रकार हुआ 8वां। हम 9वां उपविभाजन पढ़ रहे हैं, और जो 9वां उपविभाजन है वो है ईटी, टुंड्रा प्रकार। 9वां है ईटी। 9वां कौन सा हुआ? ध्यान देंगे, 9वां ईटी है। इसको कहते हैं टुंड्रा प्रकार। अब ये ईटी प्रकार की जलवायु कहाँ है? उत्तराखंड के उच्च पर्वतीय प्रदेश में, उत्तराखंड के उच्च पर्वतीय
प्रदेश। तो हमने कोपेन के जो जलवायु का वर्गीकरण है उसका अध्ययन आज भारत के भूगोल बीए पार्ट 3 में करवाया गया। भारत का जो जलवायु वर्गीकरण कोपेन ने मुख्य रूप से 5 भागों में दिया। इसमें मुख्य आधार तापमान और वर्षा को माना। तापमान और वर्षा का जो मासिक महीने के ऊपर जो प्रभाव है, इसी आधार पर कोपेन ने भारत की जलवायु के 5 मुख्य भाग और 9 इसके उपविभाग किए। कोपेन जर्मन का एक प्रमुख जलवायुवेता था। उन्होंने भारत के जो 9 भाग बताए, उनमें सबसे पहला भाग AMW बताया। अब ये AM जो W है वो कहाँ है? गोवा का दक्षिणी तट है। केवल स्थान पूछा जाता है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। AS ये है कहाँ? कोरोमंडल तमिलनाडु है। AW कर्कवृत्त अर्थात जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, प्रायद्वीपीय भारत इसका भाग आता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं BSHW, ये स्टेपी प्रकार की जलवायु है जो मुख्य रूप से उत्तरी पश्चिमी हमारे राजस्थान में, गुजरात में और पंजाब में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा जो वेरी हॉट BWHW प्रकार की जलवायु है अर्थात सबसे गर्म जलवायु, तो ये कहाँ पाई जाती है? ये हमारे राजस्थान के पश्चिमी भाग में जैसलमेर में मुख्य रूप से BWHW जलवायु पाई जाती है। CW जो जलवायु का मुख्य प्रकार है वो शुष्क अर्थात शुष्क शीत है, अर्थात इसमें आर्द्रता नहीं पाई जाती है। गंगा का मैदान है, पूर्वी राजस्थान है, उत्तरी प्रदेश CW जलवायु के मुख्य आधार हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। DFC में केवल अरुणाचल प्रदेश वाला भाग है और ई प्रकार की जलवायु में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और कौन सा इसके जो पड़ोस में है हिमाचल प्रदेश है, और ET टुंड्रा प्रकार की जलवायु है जो उत्तराखंड का उच्च पर्वतीय प्रदेश है। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि जो जलवायु है, कौन सी जलवायु? हमारे भारत की जलवायु का जो विभाजन कोपेन ने किया उसके 9 भाग कौन कौन से हैं वो आपको विस्तृत रूप से समझाए गए हैं। आप ले सकते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम मानचित्रावली के आधार पर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लिया, धन्यवाद। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कितने प्रकार का? 5, 9 इसके किए हमने उपविभाजन। आगे बढ़ते हैं मानचित्र के माध्यम से कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की तरफ। इसी प्रकार बी भाग 3, तो इसमें क्या है? भारत का जो जलवायु वर्गीकरण कौन से भूगोलवेता कोपेन के अनुसार, किस भूगोलवेता? कोपेन कहाँ के थे? जर्मन के। किसका वर्गीकरण किया है इन्होंने? भारत का। किस आधार पर किया है? वर्षा और तापमान। इसका प्रभाव किस पर पड़ता है?
वनस्पति पर पड़ता है। किसके ऊपर पड़ता है? वनस्पति के ऊपर पड़ता है। सबसे पहले कोपेन कहाँ के भूगोलवेता है? जर्मन। क्या है? जलवायु वेता। किसकी जलवायु? भारत की जलवायु। मुख्य कारण क्या माना? वर्षा और तापमान। वर्षा और तापमान माना। इसी के अलावा वनस्पति को भी इसने मुख्य माना। इसके आधार पर कितने भाग किए? वनस्पति मुख्य भाग 5। मुख्य भाग कितने हैं? 5। उपविभाजन कितने हैं? उपविभाजन 9। सबसे पहला कौन सा है? AMW। सबसे पहला कौन सा है? AMW। AMW देखिए, केवल हम बात करेंगे स्थानों की। AM जलवायु कहाँ है? गोवा। गोवा। अब गोवा के दक्षिण में भारत का कौन सा? पश्चिमी तट। तो इसमें देखिए नॉर्थ और ये कौन सा है? W। और ये है साउथ और ये है ईस्ट। AM जलवायु गोवा से पश्चिमी तट। ये देखिए यहाँ महाराष्ट्र और ये क्या है? गोवा है। अब गोवा से कहाँ? पूरा पश्चिमी तट। तो ये जो जलवायु है वो हम बात करेंगे। तो ये यहाँ से ये जो जलवायु हुई, ये कौन सी जलवायु है? ध्यान देंगे, गोवा। और ये कौन सा तट आ गया? पश्चिमी तट। अब पश्चिमी तट है किसका? भारत का। यहां जलवायु का प्रभाव कौन सा हुआ? AMW। कौन सी जलवायु है? AMW जलवायु है। अर्थात हिंदी में इसको लघु शुष्क शीत जलवायु वाला कहते हैं। देखिए क्या है? ये लघु शीत शुष्क जलवायु का प्रकार है। ध्यान देंगे, क्यों? क्योंकि ये टॉपिक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जामों में पूछा गया है AMW जलवायु कहाँ है? गोवा से भारत का पश्चिम तट। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। किसमें? AS में। AS एक जलवायु हो गई। दूसरा है AS जलवायु का प्रकार। AS कहाँ है? तमिलनाडु की तरफ चले। तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है। कौन सा? ये यहां से ये चले तो ये जो है जलवायु का जो प्रकार है वो है AS जलवायु। और तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। इधर कौन सा तट है? मलाबार तट है। इसी के साथ कौन सी जलवायु की बात किए?
AS जलवायु का प्रकार कहां से कहां है, ध्यान देंगे तो ये है AS जलवायु का प्रकार, और ये हुआ तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से हम चलेंगे AW का जो प्रकार है वो क्या है, AW कहां से कहां तक है। ये देखिए, ये जो है कौन सी रेखा गई, कर्क रेखा, तो ये जो भाग है वो हो गया कौन सी जलवायु का, AW जलवायु। कौन सी जलवायु, AW। ये है AW जलवायु, AW जलवायु का प्रकार। AW कर्क रेखा के पास प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा पठार, प्रायद्वीपीय पठार। इसी के साथ आपने AW जलवायु पढ़ी, उष्णकटिबंधीय सवाना है। इसके साथ हम ये थोड़ी यहां देखते हैं तो ये है BSHW जलवायु का प्रकार है। इसके साथ BSH जलवायु, BSH जो जलवायु है हमने पढ़े 3 भाग, AW, BSHW, चौथा भाग है भाग नंबर 4 BSHW। और ये जलवायु है, देखिए गुजरात हो गया और पंजाब हो गया। यहां से देखें तो ये जो है वो कौन सी हो गई, ये जलवायु का प्रकार है BSHW जलवायु का प्रकार है। इसके जो मुख्य भाग है, उत्तरी पश्चिमी गुजरात है और राजस्थान है और पंजाब है। तो BSH जलवायु हो गई। लेकिन इसी में देखना BWH जलवायु जो राजस्थान का पश्चिमी भाग भी है, कौन सा, ये कौन सा है, BWHW अर्थात राजस्थान का पश्चिमी भाग। कौन सा जिला हो गया, जैसलमेर। राजस्थान का पश्चिमी भाग जैसलमेर जिला हो गया BWHW का। इसी के साथ BWHW हमने कौन सा भाग पढ़ लिया, जो BSHW पढ़ा और BWHW भी पढ़ लिया। 5वां है BWHW, राजस्थान का पश्चिमी भाग। और इसमें क्या था, उत्तरी पश्चिमी गुजरात, इसके अलावा राजस्थान और पंजाब। 5वां था BWHW जो हमने पढ़ा। आगे पढ़ते हैं हम CWG। कौन सा, C छठा है CWG, गंगा का मैदान मुख्य रूप से है, पूर्वी राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है
और भारत का ये जो है ये हो गया CWG। इसमें क्या हो गया, गंगा का मैदान, इसी के साथ पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इसमें देखिए पूर्वी राजस्थान कौन सा हुआ, ये देखिए पूर्वी राजस्थान आ गया, ये गंगा का मैदान है, और ये कुछ भाग मध्य प्रदेश CW जलवायु में माने जाएंगे। कुछ उत्तराखंड आ गया ऊपर, ये CWG है। तो ये कहाँ से कहाँ हुआ, ये कौन सा हो गया, CWG। तो ये हो गया CWG जलवायु का प्रदेश। तो CWG जो जलवायु है वो देखिए ये यहाँ से ये पूरा CWG जलवायु है। अब आगे बढ़ते हैं, CWG से DFC कौन सी है, 7वें नंबर पे है DFC। तो जो 7वां नंबर है वो है DFC, अरुणाचल प्रदेश। अभी जो अरुणाचल प्रदेश कौन सा है, ये है अरुणाचल प्रदेश, और ये हो गई DFC जलवायु। कौन सी जलवायु हो गई, DFC जलवायु। अब है देखिए टुंड्रा, तो 8वें नंबर पे कौन सी है, ध्रुवीय प्रकार की है, 8वां है E, ध्रुवीय प्रकार। इसमें कौन कौन सा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और पास में कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। तो इसमें देखिए जम्मू कश्मीर, ये जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और ये यहाँ तक की जो जलवायु है वो कौन सी हो गई, ये हो गई ई जलवायु। कौन सी जलवायु हो गई, ई। तो ये हो गई ई हो गई, ये हो गई ई। अब लास्ट में जो है जो जलवायु बची वो है ET, 9 नंबर पे है ET अर्थात टुंड्रा। ये कहाँ है, उत्तराखंड। तो ये जो यहाँ पर कौन सा है, ये यहाँ की जो जलवायु है वो है ET जलवायु हुई। तो इसी प्रकार हमने आपको किसके जलवायु वर्गीकरण का अध्ययन करवाया है, हम पढ़ रहे हैं कोपेन जर्मन भूगोलवेत्ता का जलवायु वर्गीकरण, जो भारत के जलवायु वर्गीकरण के बारे में उन्होंने लिखा है। देखिए भारत की जलवायु का वर्गीकरण वर्षा, तापमान और वनस्पति के आधार पर व्लादिमीर कोपेन ने दिया। इसके मुख्य भाग 5 और इसके उपविभाजन किए 9। सबसे पहले हम बात करते हैं AMW जलवायु की। ये जो AMW जलवायु कहाँ है, AMW गोवा, दक्षिणी पश्चिमी तट। देखिए मानचित्र में देखते हैं ये क्या है, गोवा, क्यों, महाराष्ट्र, और फिर गोवा से ये पश्चिमी तट हो गया, इसको हम मलाबार तट भी कहते हैं। केरल है अर्थात केरल की जलवायु है, तो इसको हम AMW जलवायु के नाम से जानेंगे। दूसरा भाग है AS जलवायु का प्रकार, यह है तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। अब ये तमिलनाडु कहाँ, ये केरल है और ये तमिलनाडु है। इस तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है AS जलवायु के प्रकार है, अर्थात AW। तीसरे नंबर पर करक रेखा, अर्थात करक रेखा हमारे राजस्थान के बीचों बीच से निकलती है
तो कर्क रेखा का जो ये प्रायद्वीपीय भाग है, अभी प्रायद्वीपीय भाग मध्य प्रदेश में भी आ गया, महाराष्ट्र में भी आ गया, इसके अलावा कर्नाटक के ऊपर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, यहाँ पर समस्त प्रायद्वीपीय जो पठार है यहाँ पर AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किस प्रकार की है? प्रायद्वीप का मतलब है समस्त यहाँ के क्या आ गए, स्टेट्स आ गए कि यहाँ की जो जलवायु है वो AW प्रकार की जलवायु है। चौथे नंबर पर बात करेंगे हम BSHW सवाना प्रकार की जलवायु की। ये कहाँ से कहाँ तक है? उत्तर पश्चिमी गुजरात। तो देखिए ये क्या है? गुजरात है, इसमें उत्तर और ये पश्चिमी, तो ये जो गुजरात है यहाँ की जलवायु BSHW प्रकार की जलवायु है। इसके अलावा राजस्थान है, राजस्थान से हम चलते हैं पंजाब की है, तो ये जो BSHW है, लेकिन BWH की जो जलवायु है राजस्थान का पश्चिमी भाग जैसलमेर वेरी हॉट BWHW जलवायु के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जैसे बीकानेर भी है, जोधपुर का कुछ भाग है, तो वेरी हॉट में आते हैं, लेकिन कुछ है उनमें देखते हैं तो कर्नाटक के ऊपर का भाग भी BSHW जलवायु में आता है। CWU गंगा का मैदान, अब ये गंगा का मैदान कहाँ है? जैसे उत्तराखंड से नीचे आ गया, इधर बिहार है, उत्तर प्रदेश है, इसमें कुछ हरियाणा भी आ गया, दिल्ली भी है, और इधर जाते हैं तो पश्चिमी बंगाल तक की जो जलवायु है वो CWG मध्य प्रदेश का कुछ भाग ऊपर का आता है CWG जलवायु में। 7 नंबर पे DFC जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो DFC पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। और 8E जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, और 9 पे ET कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड। तो इसी के साथ हमने ये जो अध्ययन किया वो पूरा का पूरा अध्ययन किसका है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का अध्ययन हमने आपको समझाया है। ले सकते हैं आप इसका एक स्क्रीनशॉट। हमने आपको बताया कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कौन से देश का? भारत का। स्क्रीनशॉट लिया, धन्यवाद। और हमने आपको पढ़ाया भारत की जलवायु। भारत की जलवायु का जो मुख्य भाग था कोपेन, जो एक कंपटीशन की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका आपने स्क्रीनशॉट लिया, धन्यवाद। अब हम बात करेंगे इस पार्ट में जो महत्वपूर्ण क्या आया, बिंदुसार की बात करेंगे। पाठ का बिंदुसार आगे का अध्ययन होगा। फिर बढ़ेंगे पार्ट नंबर आगे, भारत की वनस्पति का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हम जो बिंदुसार है उसका जो शॉर्ट, भारत की जलवायु, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कि जलवायु क्या है। देखिए, जलवायु है किसी क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र विशेष, अब जो क्षेत्र विशेष है उसमें क्या, वायु दाब, वायु दाब, पवन और आर्द्रता अगर लंबे समय तक ठहरती है तो वो वर्षण की स्थिति
वर्षण की स्थिति अगर लंबे समय तक या वर्षण की स्थिति की औसत दशा को क्या कहेंगे? जलवायु। मौसम कुछ समय के लिए होता है, जलवायु स्थायी रहती है। इसी के साथ हमने जलवायु पढ़ा। मौसम किसी क्षेत्र की कुछ समय अल्पकालीन जलवायु दशाओं को कहा जाता है। जलवायु दशाओं को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। अब जो जलवायु को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं? देखिए, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक वो क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, पवनों की स्थिति और अक्षांश रेखा। इसी के साथ बताइए ऋतुएं कितनी है? पढ़ा था, ऋतुएं हैं 4। इसमें मोस्ट एक और है, भारत समस्त जलवायु वाला देश है। किसका है? मार्सडेन का। किसका है? मार्सडेन भूगोलविता है। उन्होंने कहा कि भारत समस्त जलवायु वाला देश है। ऋतुएं कितनी है? 4। और सबसे पहले बताया था ग्रीष्म ऋतु। सबसे पहले कौन सी थी? ग्रीष्म ऋतु। कब से कब आती है? ये 15 मार्च से आती है और 15 जून तक का जो समय है, 15 मार्च से 15 जून तक का जो समय है, ग्रीष्म ऋतु का समूह है। देखिए, ITCZ का केंद्र होता है उत्तरी मैदान, पश्चिमी राजस्थान में क्या चलती है? लू क्या है? लू है गरम हवाएं। इनको क्या कहेंगे? लू के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ नार्वेस्टर और काल बैसाखी, ये कहाँ जाता है? पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल और बारदोली छीड़ा, ये कहाँ? असम में। इसी के साथ चेरी ब्लॉसम, ये कहाँ है? कर्नाटक में। ये कौन सी हवाएं हैं?
ग्रीष्मकालीन हवाएं हैं। कौन सी हवाएं हैं? ये ग्रीष्म हवाएं हैं। शॉर्ट में हम पढ़ा रहे हैं हम आपको, पहले हमने इनको काफ़ी विस्तृत से पढ़ाया। हम पढ़ा रहे हैं आपको भारत की जलवायु का सार। दूसरे नंबर की जो है वो कौन सी है? वर्षा ऋतु है। अब ये वर्षा ऋतु कहाँ से कहाँ तक है? ये लगभग 15 जून से मध्य सितंबर है। तो इसका जो मुख्य भाग वर्षा ऋतु, ये जो है भारत में अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी, इन दोनों ही मानसूनों से भारत में अच्छी वर्षा होती है। स्क्रीनशॉट लीजिए। जो हम आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लिया, पाठ का सार चल रहा है। धन्यवाद। इसी के साथ हम बात करेंगे किसकी? अरब सागरीय शाखा। कौन सी शाखा? अरब सागर शाखा, अरब सागर शाखा। ये सबसे पहले 1 जून को कहाँ? मलाबार तट, भारत की मुख्य भूमि, पर वर्षा किससे आती है? अरब सागरीय पवनों से। देखिए, भारत में जो कुल मानसूनी वर्षा है वो 65% अरब सागरीय मानसून से होती है। तो भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से मानसून से हुई? अरब सागरीय मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और 35% बंगाल की खाड़ी मानसून से होती है। तो सबसे ज़्यादा किससे हुई? अरब सागरीय मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये हमने कुछ टॉपिक्स आपको सार के रूप में बताए। इससे पहले भी हमने आपको कुछ बताया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि सबसे ज़्यादा आर्द्रता वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा आर्द्रता प्रातःकाल होती है। आर्द्रता कब होती है? प्रातःकाल में सबसे ज़्यादा आर्द्रता होती है। इसके अलावा भारत के भूगोल वेता कौन से? अल मसूदी ने भारत की जलवायु का सटीक वर्णन किया कि भारत के कौन से भूगोल वेता थे। अभी सबसे पहले और भी बताया था मैंने क्या कि भारत
समस्त जलवायु वाला देश है। किसके अनुसार? मार्शडेन। भूगोलवेत्ता कौन से थे? मार्शडेन थे। ये हमने आपको बताया। इसी के साथ जो पश्चिमी विक्षोभ हैं, पश्चिमी विक्षोभ पवनी, जिससे भारत में मावट होती है, जेट स्ट्रीम पवनों के माध्यम से होती है। कि किसके माध्यम से आई है? जेट स्ट्रीम्स पवन के माध्यम से आती है। इसी के साथ भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा पर्वतीय होती है। कौन सी होती है? पर्वतीय वर्षा सबसे होती है। इसके अलावा और इसमें जो वेरी मोस्ट है, उसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय, मोनिसराम, चेरापूंजी में होती है। इसी के साथ आप लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लिया। धन्यवाद।